कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। विंसेर ईयर बुक 15-20 मिनट की लास्ट ये वीडियो है बच्चों, अभी इसके बाद नहीं आएगी क्योंकि परसों आपका कुछ लैब असिस्टेंट शायद वही एग्जाम है ना, एग्जाम भी है। तो हम इसके बाद आपका जो सब इंस्पेक्टर की मैथमेटिक्स है वो, उसके साथ उत्तराखंड का जो हमारा फाउंडेशन क्लासेस है वो, उन दो को पैरेलल लेके चलेंगे। साथ साथ ही हम लोग बीच बीच में जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं या उत्तराखंड जो हमारा स्टेट का करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए कल मैंने जो आपको कराया था उससे आगे को देखना। हाल ही में क्या हुआ था बच्चों, दो गांव ऐसे हैं जिसको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। वो गांव है चौपड़िया और जड़धार। किस जिले में पड़ते हैं? टिहरी जिले में। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 दो गांव को मिला, मतलब दो ऐसे गांव हैं, एक का नाम है जड़धार, एक है चौपड़िया। ठीक है, तो लिखो, ऐसे लिख लो आप, जड़धार प्लस चौपड़िया गांव। ये कहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों? टिहरी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये गांव जो है टिहरी में पढ़ते हैं। क्यों चर्चा में रहा इनको? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया इन दो गांव को 2023 में, 2023 में। ठीक है, इनको दिया गया। तो ये दो गांव चर्चा में रहे थे बच्चों, जड़धार और चौपड़िया। कहाँ पे पड़ते हैं? टिहरी जिले में पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक एक्वेरिन बनाया जा रहा है, यानी भारत और मालदीव जो है बच्चों, इनके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है एक्वेरिन। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? हाल ही में अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, पहले तो आप लिखो एक्वेरिन, संयुक्त सैन्य अभ्यास। एक्वेरिन ये क्या है? सैन्य अभ्यास है एक प्रकार से। ठीक है, सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव का। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था बच्चों? एक्वेरिन, अल्मोड़ा में। ठीक है, इसको देखिए, नॉर्मल आप एक्वेरिन लिख लो, सैन्य अभ्यास लिखो, कुछ नहीं करना है आपको। इसके अलावा 2023 में उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? यानी उत्तराखंड जो अनुसूचित जनजाति है, एसटी आयोग के अध्यक्ष लीलावती राणा। ठीक है, लिखो एसटी आयोग के अध्यक्ष 2023 में कौन बने? लीलावती राणा। ठीक है, लीलावती राणा जी बनी है का एसटी आयोग की अध्यक्ष बनी है नई। ठीक है, 2023 में। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित की गई? हल्द्वानी में की गई। ठीक है, लिखो प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप, स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप। ठीक है, जो अपने आप में स्विमिंग चैंपियनशिप होती है स्टेट फिन, ये कहां पर आयोजित की गई बच्चों? ये की गई है हल्द्वानी में। ठीक है, लिखो स्विमिंग चैंपियनशिप, ये हल्द्वानी में पहली जो स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप है, ये हल्द्वानी में आयोजित की गई। इसको भी आप लोग ध्यान रखना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना बच्चों, एक नई किताब निकली है, द गोल्डन ईयर्स। ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसकी है? द गोल्डन ईयर्स, ये पुस्तक किसकी है बच्चों? रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक पूछता है तो किसकी हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड की हो जाएगी। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक पूछता है तो रस्किन बॉन्ड की। इंपोर्टेंट भी इसको आप लोग कर देना। ठीक है, पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च हुई है। पैच मतलब जो गड्ढा मुक्त करना है सड़कों को, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया बच्चों। पैच रिपोर्टिंग ऐप किस चीज से संबंधित है? सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। ठीक है, लिखो पैच रिपोर्टिंग ऐप का संबंध। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया, पैच रिपोर्टिंग ऐप, ये लॉन्च की गई बच्चों। ये है सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। ठीक है, सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है तो पैच रिपेयरिंग या रिपोर्टिंग ऐप इस सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ समर्थ पोर्टल का संबंध किस चीज से मैंने आपको बता दिया है, जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा, उसमें प्रवेश से संबंधित है समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल का संबंध लिख लो, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। ठीक है, समर्थ, उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है बच्चों। समर्थ पोर्टल किससे है? जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। ठीक है, ये समर्थ ऐप किस चीज से है? उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने से संबंधित अपने आप में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का एक शहर है बच्चों जहां पर
मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, वो है रुद्रपुर। लिखो, उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, MICCC, ठीक है, मॉडल इंटीग्रेटेड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर। फिर लिख लो, मॉडल इंटीग्रेटेड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर, ये कहां पर स्थापित किया गया है, उसका उद्घाटन रुद्रपुर में किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है, रुद्रपुर में किया गया है। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए बच्चों हाल ही में धनंजय मोहन। अब ये देखो, ये हो सकता है कि थोड़ा सा इसके बाद अपडेट हो जाए, तो आप खुद चेक करना कि उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। देखो, इसके हिसाब से जो इसमें अपडेट है वो धनंजय मोहन है, आप लोग चेक कर लेना। उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष, उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष, इसके अनुसार धनंजय मोहन जी है, ठीक है। तो इसको आप लोग डैश करके लिख लो, धनंजय मोहन, और ब्रैकेट में लिख लेना, इसको अपडेट करना है आपने, यही होंगे तो चल जाएगा, फिर चेक कर लेना। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में, इस क्वेश्चन को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखना बच्चों, एक यहाँ पर कॉरिडोर बन रहा है, यानी कॉरिडोर का मतलब आपको मैंने बताया था कि 100 एकड़ पर एक औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण यहाँ पे है, 1000 एकड़ पे, सॉरी, वो किच्छा में होना है, ये मैंने आपको करा दिया, आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले मैंने कहा कि किच्छा में बच्चों एक इंडस्ट्रियल अपने आप पे क्या बनाया जा रहा है, इलाका बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, एक प्रकार का उसमें क्या होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, तो ये मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको कराया हुआ था। इसमें अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड कौन से स्थान पे, 11वें स्थान, यानी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022-23 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया है, 11वां, ठीक है। लिखो, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स FSI में 11th पोजीशन पे उत्तराखंड, ठीक है। तो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड किस पोजीशन पे पूछता है, तो 11वें पोजीशन में उत्तराखंड है, कब, 2022-23 के अनुसार, 2022 और 23 के अनुसार 11वीं पोजीशन पे उत्तराखंड है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीति आयोग ने जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 निकाली, उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान मिला बच्चों, पहला ही मैंने आपको बताया है ना, नीति आयोग के द्वारा जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी निर्यात करते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक, तो आप इसको लिख सकते हो, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान, सब कराए हुए बच्चों, अगर आपको ध्यान होगा, एक प्रकार से रिवीजन है, निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में पहले स्थान में, ठीक है। फर्स्ट स्थान पे बच्चों हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड, और वैसे ओवरऑल देखोगे आप तमिलनाडु पहले स्थान पे है, और उत्तराखंड को बच्चों नॉर्मली ओवरऑल रैंक में 9वां स्थान मिला है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो ओवरऑल 9th, यानी टोटल अगर सभी राज्यों के हिसाब से कंपैरिजन करोगे तो उत्तराखंड 9वें पोजीशन पे है, लेकिन सिर्फ हिमालयन स्टेट को देखोगे तो आप उसमें पहले स्थान पे अपने आप को पाओगे, और तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पे, ये भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 बताई थी मैंने, आपको ध्यान होगा, परसों मैंने 400 कुछ बताया था, उसको करेक्शन कर लेना है, ठीक है। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 560 होगी है, ये आप लोग लिख लेना है, ठीक है। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या 560 हो चुकी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज यहाँ पे बहुत हाईलाइट रही थी, नेलांग व जादुंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में है, ये अपने आप में है, नेलांग और जादुंग गांव उत्तराखंड के, जो एक क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में भी रहा था बच्चों, आपको अगर नेलांग और जादुंग गांव के बारे में आया था, ये है अपने आप में उत्तरकाशी में, जो तिब्बत सीमा है बच्चों, चाइना के साथ सीमा है, वहां पर स्थित नेलांग और जादुंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद ये वीरान हो गए थे, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है किस चीज से, बताओ, जो सीमावर्ती गांव हैं, यानी जो बाउंड्री के आसपास लगते हैं, जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पे जो गांव है उनको डेवलप करना है बच्चों, वहां पे क्या करना है, चीजों को बेहतर बनाना है, यानी एक प्रकार का विलेज प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मैंने आपको कराया है सीमावर्ती गांव के विकास से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, ये खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहां पर पंडित नयन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का उद्घाटन किया, आपको ये वैसे ही पता है कि पंडित नयन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान मुंशियारी में है, ठीक है।
लिख लीजिए, अगर नहीं आता है तो वैसे तो पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है। पंडित नैन सिंह रावत, पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान, पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर, पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है बच्चों? मुंशियारी में है। ठीक है, ये आपको वैसे भी पता ही था। उत्तराखंड के 4 कलाकार हैं बच्चों जिनको लोक संगीत और नृत्य में योगदान के लिए भैरव दत्त तिवारी मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। उत्तराखंड के 4 कलाकार सम्मानित किए गए हैं जिन्होंने लोक संगीत और नृत्य में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है, और ये मिला है बच्चों अमृत अवार्ड। ठीक है, अमृत अवार्ड लिखो, उत्तराखंड के 4 कलाकार जिनको अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। अमृत अवार्ड किन 4 लोगों को मिला है ध्यान रखना। ठीक है, 4 कलाकार ऐसे हैं जिनको अमृत अवार्ड मिला है। ठीक है, इनके नाम आप लोग एक जगह पे लिख लीजिए, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान अलग है, ये सब एक साथ चर्चा में रहे ना, तो अमृत अवार्ड लिख लीजिए आप लोग एक बार ना। 4 लोगों को अमृत अवार्ड मिला है। ये है बच्चों जुगल किशोर पेटसाली जी हैं पहला। ठीक है, एक है बच्चों जुगल किशोर पेटसाली जी, जुगल किशोर पेटसाली। ठीक है, दूसरे हैं बच्चों नारायण सिंह बिष्ट, नारायण सिंह बिष्ट। ठीक है, थर्ड है इसमें जगदीश ढोंडियाल, जगदीश ढोंडियाल जी। ठीक है, और अंतिम है बच्चों इसमें भैरव दत्त तिवारी। इन 4 लोगों को अमृत अवार्ड मिला है, भैरव दत्त तिवारी। ठीक है, भैरव दत्त तिवारी, इन 4 लोगों को मिला है अमृत अवार्ड किस क्षेत्र में? लोक संगीत और नृत्य में योगदान के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, G20 एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों, G20 का जो सम्मेलन हुआ था, जो विदेशी मेहमान आए थे बच्चों, तो उनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भेंट की गई एक प्रकार का पुस्तक है, उसमें किस मंदिर का वर्णन है? टपकेश्वर महादेव। तो ठीक है, लिख लो इसको। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन किया गया है? टपकेश्वर मंदिर का। ठीक है, टपकेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है? देहरादून में, टपकेश्वर महादेव। ठीक है, लिख लो G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को पुस्तक भेंट की गई जिसमें किस मंदिर का वर्णन किया गया है? टपकेश्वर महादेव, टपकेश्वर महादेव देहरादून में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक बनाई गई उत्तराखंड की एक महिला है जो वन सेवा अधिकारी है। वैसे आता नहीं इतना क्वेश्चन, सोनाली घोष जी है, फिर भी लिख लो, आएगा नहीं वैसे, मुझे लगता नहीं है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला महानिदेशक कौन है। ठीक है, पहली महिला वन क्षेत्राधिकारी जो वहां की क्या बनी है बच्चों? क्षेत्र निदेशक। तो ऐसे लिखो आप, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रीय निदेशक किसको बनाया गया है? महिला क्षेत्रीय निदेशक सोनाली घोष बनाई गई है, उत्तराखंड से संबंधित, वन सेवा अधिकारी से, वन सेवा से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में एक बच्चों रोपवे बन रहा है जो कि विश्व के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित रोपवे इसको कहा जा रहा है, सर्वाधिक हाइट पे स्थित रोपवे कहा जा रहा है। यह है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। ठीक है, तो लिखो किस रोपवे को विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित रोपवे माना जा रहा है जो उत्तराखंड में बन रहा है? ऐसे लिखो, किस रोपवे को विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित रोपवे के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है, माना जा रहा है? वो है बच्चों गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। ठीक है, चमोली में गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया सितंबर 2023 में चंपावत में। ठीक है, लिखो किस स्थान में सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता। ठीक है, ये की गई चंपावत में। कहां पे की गई? चंपावत में। कब? सितंबर 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता सितंबर 2023 में इसका चंपावत में आयोजन किया गया। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तराखंड के किस शहर में जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है? देहरादून में। ठीक है, अब हुआ नहीं हुआ इसको छोड़ दो, वैसे इतना इंपोर्टेंट तो है नहीं है। पे अगला लिखो, 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया सितंबर में? देहरादून में। ठीक है, लिखो 8वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, 8वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कहां पे हुआ था? देहरादून में। कहां पे प्रस्तावित था? देहरादून में, सितंबर 2023 में। ठीक है,
सितंबर में से मेरे को तो ध्यान आ नहीं रहा, आप लोगों को ध्यान है पता नहीं, मुझे तो ध्यान आ नहीं रहा कि कब हुआ करके, पता नहीं है तो मिस कर गया हूँ, ध्यान में नहीं रह रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल है देहरादून सितंबर 2023, ब्रैकेट में डाउटफुल लिख लेना, कोई भरोसा नहीं, अब हो सकता है कि उसका क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ हो, कुछ इस टाइप का, कई चीज़ें मिस हो जाती दिमाग में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2 लोगों को, ठीक है। तो लिखो विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार मिला है डॉक्टर शोभाराम शर्मा को, ठीक है। विद्यासागर, क्या लिखोगे आप, विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार, विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार किसको मिला है ये, विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार बच्चों 2 लोगों को मिला है, एक इधर लिख रहा हूं एक उधर। एक तो मिला है बच्चों डॉक्टर शोभाराम शर्मा, दूसरा अनिल थपलियाल, ठीक है। डॉक्टर शोभाराम शर्मा और दूसरा किसको मिला है, अनिल थपलियाल जी को, ठीक है, अनिल थपलियाल जी को। डॉक्टर शोभाराम शर्मा व अनिल थपलियाल जी को ही मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चों ये आ सकता है, गणभोज दिवस 7 अक्टूबर, ये मैंने आपको कराया भी है। गणभोज दिवस कब मनाया जाता है, जो लोकल हमारा भोजन है स्थानीय, ये मनाया जाता है बच्चों 7 अक्टूबर को, ठीक है। गणभोज दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर। एक क्वेश्चन इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्र कला म्यूजियम कहां पर खोला गया, मसूरी में, ये मैंने आपको बहुत बार कराया है। देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्र कला, लिख लेना ब्रैकेट में, देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्र कला, ठीक है, कार्टोग्राफिक संग्रहालय, ठीक है, मानचित्र कला बोलते हैं इसको, मानचित्र कला संग्रहालय कहां पर खोला गया है, मसूरी में। देश का पहला कार्टोग्राफिक संग्रहालय कहां पर खोला गया बच्चों, मसूरी में, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन हुआ था देहरादून में हुआ था, ये पता ही है आपको, जो हाल ही में 2023 में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, लिखा है नहीं लिखा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मैंने सब कराया आपको। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में हुआ था, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में होगा, ठीक है। इसके अलावा यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये तो खैर छोड़ दीजिए, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है। रोजगार प्रयाग पोर्टल का संबंध आपको पता ही है, रोजगार प्रयाग पोर्टल एक बनाया है सरकार के द्वारा, उसमें रजिस्टर करना होता है बच्चों। तो ये रोजगार प्रयाग पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो नाम से ही लग रहा है किस चीज से संबंधित का, लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बताया था, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहां लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अपशिष्ट जो अवशेष होते हैं पॉलीथीन, ठीक है, उसके संबंध में वहां सारा कलेक्ट किया जाएगा, वो देहरादून में। लिखो भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक, भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक, ठीक है, ये कहां पर खोला गया है, देहरादून में, ठीक है। जितने भी पॉलीथीन और ये सब चीजें जो बचे हुए होते हैं, इसको यहाँ मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला लिखो, इसके अलावा बच्चों अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन सा स्थान है, दूसरे स्थान पे। एक क्वेश्चन लिखो, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड कंप्लीट पूरे देश में किस स्थान पे है, सेकंड पोजीशन पे। अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड कौन से स्थान पे है, सेकंड, ठीक है। अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड लिखो, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, एक इसको नोट कर लीजिए आप। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर से लॉन्च हुई थी, मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको, उसमें उत्तराखंड के कितने जनपद शामिल किए गए हैं, कुमाऊं के, पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है बच्चों, ये 4 जनपद है, कुमाऊं के, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, ठीक है। तो इसमें लिखो पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जनपद शामिल किए गए हैं, 4 जनपद शामिल किए गए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपद पहले चरण में सम्मिलित किए गए, 4, और 4 के 4 कुमाऊं से है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद हैं बच्चों, ठीक है। बाकी ज्यादा हमने इसमें फालतू की चीज देखनी नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको लगभग पहले ही करा दी हैं बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम चीजें करा दी, एक प्रकार से रिवीजन क्लासेस मान के चलिए आप इसको। अब आपका संडे को पेपर, अब कल से विंसर ईयर बुक नहीं आएगी, ठीक है, फिलहाल विंसर ईयर बुक नहीं आएगी, हम फिर से मैथमेटिक्स उत्तराखंड एक फाउंडेशन क्लासेस और जो अदर चीजें हैं जो मेन जो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।